नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से G7 कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं वो रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या बात करते हैं और साथ में मेलोनी ने यहाँ पे क्या कहा है वो भी हमारे लिए जरूरी होगा जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट समय समय पे मिलती रहे। तो रिसेंटली क्या हुआ, इटली के एक शहर नेपल्स के अंदर जो आपकी G7 कंट्रीज हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और बात करते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेके। अब यहाँ पे अगर आप बात करें रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेके डेली हमें कोई ना कोई अपडेट मिलती है। जैसे पहले हमें क्या अपडेट मिली थी कि आपके जो यूक्रेन है उन्होंने 6 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को मार दिया। उसके बाद ये न्यूज मिली कि आपके 12,000 सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया भेजेगा रशिया की हेल्प के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज जो है वो मैं कवर भी करता हूं और जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन युद्ध को लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उसी के बीच यूक्रेन जो है वो चाहता है कि उसे हथियार मिले, उसे पैसे मिले ताकि वो इस युद्ध को जारी रख सके और रशिया को मात दे सके, रशिया को हरा सके। पर यह चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि यूक्रेन रशिया को हरा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब G7 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं इटली के नेपल्स शहर के अंदर, तो वहां पे डिस्कस किया जाता है ये मुद्दा कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं यूक्रेन की और किस तरीके से हम हरा सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये बात भी कही गई इन G7 कंट्रीज के द्वारा। अब G7 के ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान और इटली। ये 7 देश G7 का पार्ट है। अब इन कंट्रीज ने कंफर्म किया कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिसके चक्कर में ये युद्ध स्टार्ट हुआ। और हम इस बात का समर्थन करते हैं ताकि और नाटो कंट्रीज जो हैं वो समर्थन करें यूक्रेन का और उसे ज्वाइन करवा दें। पर बाकी कंट्रीज इसलिए नहीं चाहती कि यूक्रेन ज्वाइन करे क्योंकि यूक्रेन फिलहाल किसके साथ युद्ध में है? रशिया के साथ युद्ध में है। और अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है नाटो को तो उससे डायरेक्ट ये मैसेज जाता है कि अब रशिया का इन बाकी नाटो कंट्रीज के साथ युद्ध स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो नाटो कंट्रीज हैं उनको फालतू में परेशानी होगी, वहां के लोगों को परेशानी होगी, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार से नाराज हो सकते हैं। इस करके आपकी G7 कंट्रीज और जो बाकी ग्रुप्स है कंट्रीज के वो नहीं चाहते कि वॉर के टाइम में यूक्रेन जो है वो ज्वाइन करे किसे? G7 को। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जैसे आप सभी को पता है इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध स्टार्ट हुआ था और गजा के अंदर काफी लोग मारे भी गए। तो उसी के अंदर जब लेबनान के अंदर भी अटैक किया इसराइल ने, तो हिजबुल्ला संगठन को मारने के लिए अटैक किया था, पर वहां पे गलती से वो टारगेट कर बैठते हैं यूएन पीस कीपर्स को, जिसकी वजह से 2 श्रीलंकन 2 इंडोनेशियन सोल्जर्स मारे भी गए और कुछ जख्मी भी हुए। उसके बाद इटली की जो प्रधानमंत्री मेलोनी है वो यूक्रेन को लेके तो समर्थन करती हैं, पर आपका कहती हैं कि इजराइल ने ये अच्छा नहीं किया कि वो यूएन पीस कीपर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो जल्द ही जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो विजिट करेगी किस एरिया को? उस एरिया को जहां पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट किया जा चुका था। कहां पे? लेबनान के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वो शामिल होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरीके से इन दोनों कंट्रीज का युद्ध खत्म हो सकता है। पर हमें यहाँ पे साथ में ये चीज भी सोचनी होगी कि भारत जो है वो ये चाहता है कि ना तो रशिया इस युद्ध को खींचे और ना ही यूक्रेन। ये दोनों कंट्रीज आपस में एक टेबल पे बैठे और जो भी इनके डिस्प्यूट हैं, जिन भी बातों पे वाद विवाद है, उन बातों को सोल्व किया जा सके, आपस में सहमति जो है वो बनाई जा सके। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से आपका ये युद्ध जो है आगे मोड़ लेता है और किस तरीके से G7 कंट्रीज का जो समर्थन है वो आपका फायदेमंद साबित होता है या नहीं होता यूक्रेन के लिए, वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि G7 कंट्रीज क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को ताकि यूक्रेन ज्वाइन कर सके किसे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। पर बहुत ज्यादा मुश्किल है कि 32 जो नाटो कंट्रीज हैं वो इस बात को स्वीकार करें और यूक्रेन को ये परमिशन दें कि वो ज्वाइन कर ले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि आपको पता लग सके रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, और जिसका भी ओपिनियन बेटर होगा उसे हम पिन करने की कोशिश करेंगे। चैनल आपका अपना है भाई, सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये आपकी एक फोटो जो है वो ली गई है मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन डिफेंस नेपल्स 18 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में इटली के नेपल्स शहर में ये मीटिंग जो है ये आपकी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है ये आपको नजर आएंगे इस इमेज के अंदर। तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। और अगर आप भी मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल, एग्जाम टॉक्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर आप भी एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी, एमटीएस या बाकी एग्जाम्स या दिल्ली पुलिस, तो डेफिनेटली अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के साथ में आप जा सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।